राइट, पहला ट्रेड ऑन है। क्या चल रहा है, कहाँ पे पोजीशन मिली थी हमें? 105 पे, 105 समथिंग पे पोजीशन मिली थी एंड इतना स्टॉप लॉस रहेगा। ऑलराइट, हमारा पहला ट्रेड ऑन है। मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया था एंड यस, सेम सेटअप है। आज भी स्कैल्पिंग सेटअप है एंड यस, पहला टारगेट ही रहेगा, क्विक सा टारगेट रहेगा। यहाँ से फालतू अभी इंडिकेटर्स को हटाए थे, अभी इनका कोई काम नहीं है। थोड़ा सा एक बार एनालिसिस भी कर ले। कल हमने बोला था कि यहाँ से गिरेगी मार्केट और वहीं से ही गिर रही है मार्केट, ऑल टाइम हाइस पे थी और बहुत बढ़िया तर 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 करके गिर रही है और उसी मूव को हम कैप्चर कर रहे हैं अभी। और ये हमारा पहला टारगेट हिट होने वाला है। लेट्स सी क्या होता है। ऑलरेडी हमारा पहला टारगेट हिट हो गया। अब हम अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑन कर लेंगे। लॉन्ग किया है हमने, लुक बैक कैंडल 3, ठीक है। और एंट्री थी हमारी आज की। काम करते हैं ना, अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हम यहाँ 50% पे कर देते हैं। अभी यहाँ पे ले आते हैं 5 पॉइंट्स का और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा हम ऊपर ऊपर करते रहेंगे, इसको शिफ्ट ट्रेल होता रहेगा, ठीक है। क्योंकि अभी एक क्विक मूव था तो हमारे इंडिकेटर ने इतना फास्ट मूव कैप्चर किया नहीं है, बट हम अपने हिसाब से थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ निफ्टी को देखें तो एग्जैक्टली ये लेवल ऑटोमेटिकली यहाँ देखो मार्क हो चुका है। ये लेवल्स इंडिकेटर ने मार्क किया है, ठीक है। और ये रिवर्सल कैंडल्स भी मार्क कर देता है, ये ऊपर है रिवर्सल कैंडल्स है, तो ये ऑटोमेटिकली सब मार्क कर देता है एंड यस। दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 50 पॉइंट्स का। उत्तरी ये क्या हो रहा है? एक कैंडल ने सारी कैंडल खा गई है। हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे ऊपर शिफ्ट हो चुका है, अपने लेवल पे आ चुका है। अब हम ट्रेल करेंगे अपने स्टॉप लॉस को अपने हिसाब से। जैसे जैसे स्टॉप लॉस बोलेगा वैसे वैसे हम करेंगे ट्रेल। अभी फ़िलहाल तो मुझे लग रहा है ये मुझे स्टॉप लॉस हिट करेगा मेरा। ऑलराइट, वेट करेंगे थोड़ा सा। ऑलराइट, आई एम आउट ऑफ दिस ट्रेड। एक बड़ी कैंडल आई और सब साफ कर गई। यही होता है, कोई बात नहीं। एक और ट्रेड अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे, शायद हमें कॉल की साइड एंट्री मिल गई अब। कॉल 150 स्कैल्पर। अब दूसरा सिग्नल क्या है हमारा ना, अब दूसरी यहाँ पे ये एंट्री ट्रिगर हो चुकी है। अब इस कैंडल की क्रॉसिंग पे अपन एंटर करेंगे, राइट। कॉल 910 क्वांटिटी। इस कैंडल की अब क्रॉसिंग पे हम एंटर कर जाएंगे यहाँ से। इस कैंडल का ही लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ये कैंडल जैसे ही क्रॉस होगी वी आर गोइंग टू एंटर लॉन्ग। आज मुझे लग रहा है चॉप करेगा मार्केट दोनों साइड। और राइट, हमारी दूसरी एंट्री ट्रिगर होने वाली है जैसे ही ये कैंडल क्रॉस होगी। 96 के अराउंड हमारी एंट्री हो जाएगी। लेट्स सी क्या होता है। राइट, वी आर इन ऑन दिस वन। थोड़ा सा जल्दी कर ली पर ठीक है, मुझे लग रहा है ये फटेगा ऊपर को, तो इसी रीज़न से हमने थोड़ा सा जल्दी एंटर कर लिया ट्रेड को, ठीक है। और मुझे लग रहा है मैंने क्यों एंटर कर लिया, पर चलो कोई बात नहीं। ऑलराइट, दूसरी बार हमारा पहला टारगेट हिट हो गया है। अब एज यूजुअल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ हो आप? टाइट स्टॉप लॉस चाहिए। थोड़ा ज़्यादा कम हो गया, हम 10 का स्टॉप लॉस ले लेते हैं और अपना टारगेट शिफ्ट कर देते हैं अब 50 पे। आज 2 दिन हो गया यार, पहला टारगेट हिट हुआ ही नहीं अभी तक। अब देखना ये है क्या ये ट्रैप बना है बुल्स का या फिर क्या है, क्योंकि ये ब्रेकआउट होके यहाँ पे मॉर्निंग स्टार कैंडल बन गई है।
ठीक है, और हमारे लेवल्स ने भी यहाँ पे सिग्नल दे दिया है कि भाई इंपॉर्टेंट लेवल से ब्रेकआउट हुआ है। अब देखना ये है यहाँ से रिवर्सल होता है या नहीं होता है। यहाँ से अगर हमें शॉर्ट का क्विक ट्रेड मिलेगा तो हम ले लेंगे, बट यस लॉन्ग को हम नहीं छोड़ेंगे, लॉन्ग में टिके रहेंगे, शॉर्ट में हम ले लेंगे। ऑलराइट, हमारा एग्जिट, फर्स्ट एग्जिट ट्रिगर हो चुका है। यहाँ पे अगर ये कैंडल क्रॉस करता है तो हम एग्जिट कर जाएंगे। ये कैंडल अगर क्रॉस करता है तो हम एग्जिट कर जाएंगे एंड विल सी कि हमारी इसकी एंट्री भी ट्रिगर हो चुकी है। अगर ये क्रॉस होता है तो वी आर गोइंग टू एंटर शॉर्ट अगेन। देख रहे हो मार्केट चॉप कितना कर रहा है, ये 15 मिनट्स का है, कोई डायरेक्शन नहीं, कोई कुछ क्लैरिटी है ही नहीं। नीचे गया, नीचे के सारे स्टॉप लॉसेस खाया, फिर ऊपर आया। वैसे ये ज़्यादा बढ़िया लिक्विडिटी ग्रैब है। अगर देखा जाए लिक्विडिटी ग्रैब के नज़रिए से देखें हम तो भाई पिछले दिन का लो हमने पकड़ा, पिछले दिन का गैप भी हमने कवर किया। लास्ट डे जो गैप था जो कल कवर नहीं हो पाया, यहाँ हमने गैप कवर किया एंड वी आर गोइंग अप। ठीक है, बाकी देखते हैं यार, जहाँ मार्केट का कुछ नहीं पता, कहीं भी कभी भी जा सकता है। ठीक है, तो वील सी अबाउट दैट कि क्या कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं हम, बस मार्केट पे एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, इस कैंडल के ब्रेकडाउन पे हम एग्जिट कर जाएंगे। ऑलराइट, इतनी सब्र के बाद वापस से इसने लॉन्ग का वो दे दिया है तो हम इसको डिलीट कर देंगे। अब हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका है तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट ही रखेंगे इसको। ठीक है, टारगेट हमारा 50 का रहेगा। अब लेट्स सी, आई होप ये ब्रेकआउट दे दे। वापस घूम गया ये, इस बार हमें ये बाहर फेंक के ही मानेगा तो हम एग्जिट कर ही जाते हैं इसको कॉस्ट टू कॉस्ट। ऑलराइट, वी आर आउट। ऑलराइट, हमने लास्ट ट्रेड एंटर कर लिया है इन अ होप कि दिस इज गोइंग टू वर्क। ऑलराइट, हमारा तीसरी बार टारगेट हिट हो चुका है एंड हमें अब क्या करना चाहिए। एज यूजुअल हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑन करेंगे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर है तो हम यूजुअल अपना 7.5 हाफ का वो करेंगे और 50 तक का टारगेट लगा देंगे। लेट्स सी क्या होता है, होपफुली इस बार हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। लेट्स सी, हमने बहुत ज़्यादा वेट किया इसके लिए और 10:41 हो चुके हैं। मैं इतनी देर तक यूजुअली ट्रेड में बैठता नहीं हूँ, एग्जिट कर जाता हूँ, बट इट लुक प्रॉमिसिंग और ये लोस को टेस्ट करना चाहिए या फिर एटलीस्ट यहाँ तक तो होना चाहिए। अब जाके हमें यहाँ पे सेल की एंट्री मिली। अब यार देखो, हाइपोथेटिकली आप यहाँ क्या करते, जनरली मैं भी होता थोड़े दिन पहले, लगभग 2-3 महीने में पहले क्या करता है, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा और एग्जिट कर जाता। बट होता क्या था ना, वहीं से मार्केट ऐसा रिवर्सल मारता था कि जिसकी कोई लिमिट नहीं होती थी। तो तब से मैंने क्या शुरू किया है ना कि मैं जब तक मेरा टारगेट नहीं होता, जब तक मुझे प्रॉपर एग्जिट नहीं मिलेगी, तब तक मैंने रूल बना लिए, गार्ड बांध लिया कि मैं एग्जिट नहीं करूँगा। यहाँ पे मुझे अच्छा खासा 15-20 हज़ार का टोटल ऑल इन ऑल प्रॉफिट दिख रहा था। ठीक है, आराम से यहाँ 20-22 हज़ार का इस पोजीशन में प्रॉफिट था, बट मैंने एग्जिट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यार रूल्स है यार अपने, मैं रूल्स ब्रेक कर करके मैं थक चुका था अपने, कि भाई रोज़ अपने रूल्स ब्रेक कर रहा हूँ, रोज़ अपने रूल्स ब्रेक कर रहा हूँ। तो मैंने जब से गांठ बांध ली कि यार अपने रूल्स ब्रेक नहीं करूँगा। यहाँ मुझे आराम से 20-22 हज़ार का इस पोजीशन में प्रॉफिट दिख रहा था, फिर भी मैंने गांठ बांध रखी यार कि मैं एग्जिट नहीं करूँगा, तो मतलब नहीं करूँगा जब तक मुझे प्रॉपर एग्जिट मिला। मुझे यहाँ पे प्रॉपर एग्जिट मिल रहा है, तो भाई जैसे ही ये कैंडल क्रॉस होगी आई एम गोइंग टू एग्जिट दिस पोजीशन। ठीक है, तब तक के लिए आई एम गोइंग टू होल्ड दिस पोजीशन। क्या पता यहाँ से रिवर्स करके ऊपर चले जाए, क्या पता नीचे आ जाए। देखो यहाँ पे अब आपका आके पेशेंस टेस्ट होता है कि आपको करना क्या चाहिए, किस टाइप का ट्रेडर बनना है।
ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है मेरे को कि भाई 15,000 का प्रॉफिट हो रहा है, मैं निकलूँ। ठीक है, यहाँ से मेरा छोटा सा एग्जिट बचा है, 5,000 का प्रॉफिट होगा, यहाँ पे एग्जिट करूँगा तो यहाँ पे आगे मेरा 15, 20,000, 16,000 का प्रॉफिट चल रहा है ना। बट यहीं पे मैं होल्ड कर गया और मेरा यहाँ पे जैसे बाइंग पोजीशन मिल गई तो मैं इसको हटा दूंगा यहाँ से। ठीक है, और मैं होल्ड कर गया तो भाई मेरा प्रॉफिट यहाँ से डबल हो जाएगा, राइट। यहाँ से कितना है ये 50 से लेके 20 पॉइंट्स का और हो जाएगा। ठीक है, 20 to 9 to 18, 18,000 का प्रॉफिट और हो जाएगा, राइट। सो अब मुझे बस अपने उसका वेट करना होता है। यहाँ पे मेन ये होता है कि अपने रूल्स आप कैसे फॉलो कर रहे हो। तो आपको मेन ये है, रूल फॉलो करना ही करना है यार। आप गांठ बांध लो, जो भी आपका सेटअप है, जो भी आपका सिस्टम है, उसको आपको फॉलो करना ही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है भाई। अगर आप अपने रूल्स को ब्रेक करते रहोगे तो आप रोज़ यही सोचोगे शाम को कि अब मैं कल रूल्स ब्रेक नहीं करूँगा, और जब आपको छोटा प्रॉफिट दिख रहा होगा तो आप अपनी पोजीशन एग्जिट कर जाओगे। तो जस्ट मेक श्योर यू होल्ड योर ट्रेड्स एंड एग्ज़िट तभी करो जब एग्ज़िट का रीज़न हो और एग्ज़िट प्रॉपर मिले। ऐसे फालतू के एग्ज़िट नहीं करने चाहिए, राइट। अब यहाँ पे देखो 5,000 से 21,000 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, यहाँ ब्रेकआउट दे चुका है एंड अब चल रहा है ये, राइट। बट मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अभी भी कुछ नहीं करूँगा, मैं बस वेट कर सकता हूँ। ठीक है, ये इमोशंस होते हैं, यही तो इमोशंस होते हैं ट्रेडर को, ग्रीड या फिर फियर कि यार ये मेरा प्रॉफिट यहाँ से चला जाएगा, ग्रीड कि यार ये टारगेट के बाद भी मैं होल्ड करता हूँ। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं होता यार। ठीक है, जो तुम्हारे रूल्स है अपने रूल्स पे स्टक रहो, रूल्स लिखो पेपर में, यहाँ पे लगा के रख लो और उस पर रूल्स पे स्टक रहो, राइट। बस से जैसे रिवर्सल कैंडल बनी है तो क्या मुझे रिग्रेट होगा, है ना। इनिशियली बहुत रिग्रेट होता था यार जब मैं रूल्स अपने फॉलो नहीं करता था और लगता था कि यार यहाँ पे काश एग्जिट कर जाता, पर वही साइकिल है जो रिपीट होती रहती थी कि यार मेरे में पोटेंशियल थी कि मैं 50,000 का प्रॉफिट तक होल्ड कर सकता हूँ। बट मैंने क्या किया, उस पोटेंशियल को अपनी वेस्ट किया। मेरे पास सिस्टम है जो मेरा 50,000 का प्रॉफिट मेरे को दे सकता है, बट मैंने क्या कच्चा लालच किया कि 25,000 में ही निकल गया, राइट, या फिर 10,000 में निकल गया, या फिर 17,000 में निकल गया, राइट, छोटे प्रॉफिट्स में निकल गया। बट अगले दिन वही मेरे को क्या होता था कि यार मेरा 25,000 का लॉस हो जाता था जो मेरा कवर नहीं कर पाता था पिछले दिन का। यही मैंने पहला प्रॉफिट होल्ड किया होता 25,000 का, पहला प्रॉफिट होल्ड किया होगा 50,000 का, तो मैं अगले दिन 25,000 का लॉस देने में मेरे को हिचकिचाहट नहीं होती, साइकोलॉजी फकअप नहीं होती। बट यहाँ पे क्या होता है, मेरी साइकोलॉजी फकअप हो जाएगी कि यार मैंने पहले दिन तो मेरा 25,000 का पहले दिन ही मेरा 25,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो अगले दिन मैं दे कैसे दूँ, राइट। अभी मेरे यहाँ 50,000 का, कल 50,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो आज मैं हिचकिचाऊंगा नहीं यार, मेरा की लॉस हो भी जाएगा तो मैं वो होल्ड रखूंगा उस चीज़ को, राइट। सो यस, होल्ड करते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाता है। अभी हमें कैंडल की क्रॉसिंग पे अपन एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, निफ्टी तो हमें कुछ खास बता नहीं रहे, बहुत ही ज़्यादा चॉप है यार, मतलब लगा लो कितनी रेंज है ये, 90 पॉइंट्स की रेंज। ठीक है, 90 पॉइंट्स की रेंज तो जायज़ है, बट लेट्स सी क्या होता है यार। हमें 2 बार ट्रेलिंग एग्जिट का मिल चुका है, अभी फिर से वापस ऊपर जा रहा है। ऑल वी कैन डू इज़ वेट। मैं जनरली 10:30 के बाद बंद कर देता हूँ। यहाँ पे फिर से ट्रेलिंग एग्जिट ख़त्म हो चुका है और वापस हमें बाइंग की पोजीशन मिल चुकी है। तो वी आर गोइंग टू स्टे स्टक टू दिस पोजीशन। ये हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है जो कि चल ही रहा है, एंड लेट्स सी क्या होता है। अब देखो, अगर यहाँ पे अप डाउन ऐसे ऐसे चल रहा होता मार्केट, इतने ड्रास्टिकली प्रॉफिट स्विच कर रहे होते, तो आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते, है ना। क्या आप यहाँ पे स्टक रहते, ट्रेड में लगे रहते, या फिर प्रॉफिट में थोड़ा सा प्रॉफिट में आके एग्जिट कर जाते, या फिर क्या करते, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि कौन ट्रेडर आगे बनेगा या कौन नहीं बनेगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे एग्जिट कर जाता तो क्या ये ब्रेकआउट पे मैं टिका रहता, है ना, या ये ब्रेक डाउन पे, निफ्टी ये ब्रेक डाउन पे, राइट, या क्या मैं पूरे टारगेट तक होल्ड कर पाता इसको। कमेंट में ज़रूर बताना आप क्या करते हैं, ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ। अपन अगर एल्गोज देखें हमारी कैसे परफॉर्म कर रही है, एल्गोज भी बढ़िया चल रही है भाई। एल्गो ने भी हमारे सेम जगह पे ही एंट्री दी थी। ऑलराइट गाइस, फाइनली हम अब टारगेट की तरफ बहुत तेजी से बढ़ चुके हैं। फाइनली इतना पेशेंस पेड ऑफ। ठीक है, कहाँ लोग 400 रुपये की दिहाड़ी के लिए पीछे पीछे पूरा पूरा दिन बिता देते हैं, और यहीं जब ट्रेड होल्ड करने की बारी आए
तो कितना टाइम है ये? 32 मिनट, हार्डली आधा घंटा भी नहीं टिक पाते, राइट? दैट्स व्हाट पेशेंस टीचेज यू, दैट्स व्हाट एक्सपीरियंस टीचेज यू। अब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है, या तो यहाँ पे ये मेरा टारगेट हिट करके मेरे को प्रॉफिट दे देगा, या फिर यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट कर देगा, राइट? इसमें से तीसरी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। सो आई जस्ट हैव टू मेक श्योर कि मैं अपनी दिहाड़ी का मजदूर बना रहा हूँ और कुछ भी ना करूँ। समटाइम्स डूइंग नथिंग इज़ द बेस्ट ट्रेड यू कैन डू ड्यूरिंग अ ट्रेड, राइट? एंड बिलीविंग योर सिस्टम, अपने सिस्टम पे बिलीव रखो एंड जस्ट होल्ड योर ट्रेड। ऑलराइट, हमें अब एग्जिट कर देना चाहिए अपनी पोजीशन को। ऑलराइट, आई एम आउट ऑफ दिस ट्रेड एंड इट्स अ गुड 35K इन, ठीक है। अब यहाँ पे या तो हम अपना ट्रेल करते जा सकते थे, या तो हम एग्जिट कर जाते हैं, बट मेरे पास अब मेरे को कुछ और भी काम थे, ज़रूरी काम थे जो करने थे, तो इसलिए आई चोज टू एग्जिट, ठीक है। बट येस, यहाँ पे अब फुल टारगेट्स पे हिट हो चुका है एंड वी आर गोइंग टू क्लोज दिस ट्रेड। आई होप आपको इस वीडियो से इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेसन्स मिलने को मिले हो। देखो, मेरा टारगेट हिट हो चुका है, या तो मैं रिग्रेट कर सकता हूँ कि यार काश मैंने यहाँ पे होल्ड करा होता, यहाँ पे 2-4 रुपये और 2-4 पॉइंट्स और गेन कर लेता, या तो मैं कह सकता हूँ कि ठीक है मेरा टारगेट हिट हो गया, आज मेरी साइकोलॉजी भी नहीं ठीक थी, ये देखो फट चुका है यार। ऑब्वियसली मेरे को रिग्रेट हो रहा है, बट क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, ठीक है। सो येस, आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला हो। क्या होता है कि आपको अपने टारगेट तक होल्ड करना है, सबसे पहला लेसन, और अपने स्टॉप लॉस से पहले एग्जिट नहीं करना है, ठीक है। तो येस, वील सी यू ऑन दी अनदर वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला हो एंड येस, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।